हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लास्ट ट्राई 102 में। तो आप कहोगे ये क्या, मैंने ABCD लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको पता ही होगा कि ये ABCD बहुत महत्व रखता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के, चाहे वो SSC हो, दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, एनी अदर कांस्टेबल का पेपर हो, कोई भी स्टेट का, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो आपने सुना होगा कोडिंग रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन आपने अक्सर हर एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम के सिलेबस में देखा होगा कि रीजनिंग के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाँ, कोई भी हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो कि हमने ए से लेकर जेड तक हमने ABCD गिनती लिखा है। तो इसका हमारा मेन पर्पस ABCD लिखने का, यहाँ पर पहले गिनती लिखेंगे। देख सकते हो हमने सीरियल वाइज गिनती लिख दिया। तो ये गिनती लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक ये गिनती आपके जबान पर रट नहीं लो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मान लो आपसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पूछ ले H, तो आपको बिना ABCD याद किए आपके मुंह जबान पर होना चाहिए कि ABCD में H किस नंबर पर आता है। तो इसका एक ट्रिक भी है, जैसे कि H ऐसे लिखते हैं तो H को हम, यदि हम ऐसे अपने मन में सोच ले तो ये क्या बन जाता है 8। और देखिए ABCD में कहाँ पर आता है, 8 पर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, आपने मैच देखा होगा बहुत से IPL के या T20 मैच। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा पर यहाँ टी का मतलब क्या होता है 20। T20 आपने IPL का मैच देखा होगा। तो ABCD में 20 कहाँ पर आता है, टी पर। तो ऐसे आपको ट्रिक याद कर सकते हो। हमारा ए से लेके ई तक बेसिक होता है, ये हर किसी को याद होता है कि A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है और D 4 पर है, E 5 पर है। बट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको एक कोड बताता हूँ जो कि ज़्यादातर यूज करते हैं रिकॉर्डिंग डिकोडिंग के एग्जाम के पेपर तैयारी करते समय। ये एक वर्ड है, इसे फार्मूला भी कह सकते हो, जो टी। ये जो टी आप ये कहोगे तो ये तो सिर्फ 5 वर्ड है। नहीं दोस्तों, ये 5 वर्ड से आप पूरे ABCD के 15 वर्ड को याद कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वाइज नंबरिंग से देख सकते हो हमारा ई कितने पर आता है 5, जे कितने पर आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर और टी आता है 20 पर, वाई आता है यहाँ पर 25 पर। ये ज्योति आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आप एक गर्ल का नेम याद रखना है ज्योति, और इसके आगे लिख देना ई ज्योति। जी हाँ दोस्तों, ये ज्योति लिखने के बाद आप देख सकते हो इसमें 15 नंबर कवर होता है। ई से पहले क्या आता है डी, और ई के बाद क्या आता है एफ, जे से पहले क्या आता है दोस्तों आई, और जे के बाद के, ओ से पहले
देख सकते हो डी कितने पर आता है 4 पर, एफ कितने पर आता है यहाँ पर 6 पर। तो इस प्रकार से आप ये पूरा 15 के 15 टोटल हो जाएंगे आपके कवर। और इसको आपको जितना ज़्यादा हो सके आपने प्रैक्टिस करिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। तो हमारा यहाँ पर जैसे कि 9 को रट सकते हैं आई नो, हम किसी को कहते हैं नो मैं ये काम नहीं करूँगा, आई नो दिस वर्किंग। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं नो, तो नो मतलब नो हो जाता है, नो आता है ये ABCD वर्ड पर 9 नंबर पर, देख सकते हो नो पर आई नो। जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पर T20 मतलब टी, यहाँ पर आई आएगा नो मतलब नो नंबर पर। इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करा के दिखा देता हूँ, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रिकॉर्डिंग डिकोडिंग के। ब्लैक इंक को मार्कर का पेपर में 2 प्रकार के ABCD होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ABCD। आप कहिएगा सिंपली होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTYXYZ, बट नो, कंपटीशन एग्जाम में 2 प्रकार की ABCD होती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे? एक ए से लेके सीधा सीरीज जेड तक, और एक होता है जेड से ए तक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। कोडिंग डिकोडिंग में 2 प्रकार की ABCD होती है। और ये ABCD हम किस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है, देख सकते हो। अब आप कहिएगा ये तो सिंपली ABCD है, बट नो, इसमें 2 प्रकार की ABCD है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल डी के ओपोजिट क्या है, हमारा डी के ओपोजिट क्या है, तो डी के ओपोजिट डब्लू है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि डब्लू के ओपोजिट क्या है, क्या कहिएगा? डब्लू के ओपोजिट क्या है? डी है, और डी के ओपोजिट डब्लू है। और कभी पूछ ले आपसे कि जेड का ओपोजिट क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि एक्स है? नहीं, एक्स नहीं, ए है। जेड का ओपोजिट एक्स हो जाए, ए हो जाएगा, देख सकते हो। और एक्स का ओपोजिट यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सी हो जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में। देख गिल्ला आपको रफ पेज मिलेगा तो आप मतलब एग्जाम देते समय एक बार जरूर लिख लीजिएगा, जिससे आपको ओपोजिट का और क्या कहते हैं सीरियल वाइज कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है आपको याद हो जाएगा। वैसे ये ज्योति अगर आपको एक बार याद रहेगा तो 15 वर्ड को आप सिंपलीफाई से याद कर सकते हो। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रट लोगे, जैसे कि भी होता है 22 पर, यू होता है 21 पर, आर होता है देख सकते हो, जैसे एस होता है 19 पर। आप ये सब जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना पड़ेगा। वो होता है 15 पर। ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटोगे तभी आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे आप ये प्रश्न को उतना आसानी से निकाल सकते हो। आपके लिए हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए। इतना सिंपल क्वेश्चन वैसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको बेसिक से हाईएस्ट तक का क्वेश्चन सिखाने के लिए मैं बहुत ही नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जैसे कि सी ए टी हमारे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा CAT कैट का किसी कूट भाषा में यदि DBU लिखा जाता है कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है तो DOG। जी हाँ दोस्तों, CAT को कूट भाषा में DBU लिखा जाता है तो DOG को, जी हाँ दोस्तों, CAT कैट को कूट भाषा में DUV लिखा जाता है तो कूट भाषा में DOG को कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्त, तो यहाँ पर हमको मेथड देखना है कि कौन सा मेथड स्टार्ट हुआ है। तो हमारा सी कितने पर आता है ABCD वर्ड में 3 पर। जी हाँ दोस्तों 3 पर। और डी कितने पर आता है 4 पर। तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 1 का। क्या हो रहा है +1। देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। हमारे ए कितने पर आता है 1 पर और बी कितने पर आता है 2 पर। यहाँ फिर कितना हुआ +1। टी आता है 20 पर और यू कितने पर आता है 21 पर। फिर यहाँ का क्या मेथड यूज हुआ +1। तो इसी प्रकार देख सकते हो हमारा डी कितने पर आता है 4 पर। तो डी के बाद यहाँ पर हम +1 करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा ई। और ओ आता है कितने पर 15 पर। तो +1 करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा आ जाएगा पी। यहाँ पर कितना आ जाएगा +1 करने पर पी। और यहाँ पर जी आता है हमारा, क्या कहते हैं, जी कितने पर आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। जी हमारा आता है 7 पर। जी हम दोस्तों 7 पर। तो +1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच। तो हमारा ये DOG को कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है देख सकते हो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा EPH।
जी हाँ दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा EPH। बिल्कुल सही देख रहे हो। यदि आपको मेथड समझ लगा तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा DOG को कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, EPH। हमारा मेथड यहाँ पर यूज हुआ है +1 का। इसी प्रकार से आपको उल्ट पुल्ट करके आपको जैसे कि बैक साइड से भी ABCD का पूछ सकता है। जैसे कि हमने सीरीज वाइज ऐसे को किया तो यही चीज हमारा ऐसे भी पूछ सकता है। जैसे कि हमने फ्रंट से लिया वही चीज हमारा इधर से भी स्टार्ट हो सकता है या बीच में से भी स्टार्ट हो सकता है। ये हमारा मेथड यूज करने के ऊपर है। यहाँ पर हमने +1 को यूज किया है, यहाँ पर +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, -12 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के एग्जाम देने वाले पर कि वो एग्जाम किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को प्रोवाइड कराता है। तो देख सकते हो इस प्रकार से नॉर्मली प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न हम के लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि बेसिक लेवल के प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग के, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। यदि आपका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि हमारे SSC के कोडिंग एग्जाम जो कि निकला है, जिसका पेपर चल रहा है, यदि आप भी उस पेपर को देने वाले हो या देने जाना है कल मॉर्निंग में, तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दो हमारे एग्जाम में जैसे कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 20% लाभ पर वस्तु को 720, ये आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो कि हमारे 15 नंबर के जो रीजनिंग है उसमें से ही एक प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया है, जो कि एक नजर मारते ही प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। 20% लाभ पर वस्तु को 720 में बेचा गया, तो इसका कह सकते हो एक्चुअल मूल्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, इस वस्तु का एक्चुअल कह सकते हो या असली दाम क्या था या खरीद दाम क्या था। ये तो लाख पर है, तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट कह रहे थे जैसे कि हमारा यहाँ 580 ऑप्शन में था, 420 420 भी था ऑप्शन में, और यहाँ पर ऑप्शन में था क्या कहते हैं 870, और एक था 600। तो आपको यदि इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट में एक बारी जरूर बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो देख सकते हो जैसे कि हमारा 720 का 20% पहले हम निकालेंगे, तो 20% निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो 720 का 10% कितना होगा दोस्तों, कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर 600 यहाँ पर हो जाएगा 120। राइट आंसर 20% अधिकतम मूल्य को लाभ इनकम हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो 600 तो मूल्य था वस्तु का, तो यहाँ पर 600 डिवाइड यदि आप 20 करिएगा या यहाँ पर कर दो
यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, क्या कहते हैं, 120। देख सकते हो 120 हमारा राइट आंसर। इसका मतलब 720 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो 600 आंसर। ये आप बिना कलम पेन उठाए ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ऐसे ऐसे एसएससी दिल्ली पुलिस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और भी प्रश्न थे जो कि बहुत ही आसान थे। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान आसान प्रश्न। एक प्रश्न जैसे कि पूछा गया था, 40 रुपए की वस्तु को 50 रुपए में बेची गई है तो कितना परसेंट लाभ हुआ है? जी हाँ दोस्तों, कितना परसेंट लाभ हुआ होगा बताइए कमेंट में। जैसे कि ऑप्शन में था 20%, 30%, 25% और यहाँ पर था 35%। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कितना परसेंट। यदि 40 रुपये का वस्तु है तो 50 रुपये में उसको सेल करते हैं। 40 रुपये का परचेस करके यदि आप किसी प्रोडक्ट को 50 रुपये में सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? जी हाँ दोस्तों, कितना परसेंट होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर था 25%। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न ऐसे एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम जो कि हाल ही में हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं। बहुत ही आसान आसान रीजनिंग के, जो कि 15 नंबर का रीजनिंग रहने वाला है, 15 नंबर का मैथ और 25 नंबर का रीजनिंग। उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिक्स करके रीजनिंग और मैथ में प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज और ब्याज दर वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस वाले। तो और हम अब अगला हमारा देख सकते हो, आपने जो कि आज का टॉपिक है उस पर फिर से आते हैं। सेकंड हमारा एग्जाम्पल, यहाँ पर कूट भाषा में पेन को क्याउ एफ को लिखा जाता है। ऐसा हमारा पूछा जाएगा, पेन को क्याउ एफ यू लिखा जाता है, क्याउ एफ ओ लिखा जाता है तो बुक को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सेम टू सेम लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था वो उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यदि आपको पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार ट्राई करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख सकते हो हमारा पी कितने पर आता है दोस्तों, ABCD में पी कितने पर आता है। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करो। पी हमारा 16 पर आता है। और क्या कितने पर आता है दोस्तों? क्या कितने पर आता है? 17 पर। फिर वही मेथड +1 वाला है, +1 वाला है। जी हाँ दोस्तों, +1 हो गया पहले वाला में। और ये आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर। फिर +1 हुआ है, एन आता है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो एन कितने पर आता है दोस्तों? यहाँ आता है 14 पर और वो आता है 15 पर। फिर +1 हो गया, +1
वन हो ही जा रहा है, तो इस प्रश्न का भी हमें बुक का भी ऐसे ही लिखना है कुट भाषा में +1 + 1। तो हमारा बी कितने पर आता है 2 पर, तो +1 करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी कितने पर आता है 2 पर, तो यहाँ +1 करेंगे तो सी हो जाएगा। ओ आता है 15 पर, तो यहाँ +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बोलो। ओ के बाद क्या आता है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओ कितने पर आता है 15 पर, तो ओ के बाद क्या आता है जल्दी बोलिए। ओ के बाद आता है पी। जी हाँ दोस्तों, ओ के बाद आता है पी, तो पी आता है तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पर कितना आता है पी। जी हाँ दोस्तों, फिर हमारा पी लिखा जाएगा, फिर ओ है, फिर पी लिखा जाएगा। के आता है हमारा कितने पर, के हमारे कितने पर आता है दोस्तों, यदि आप इजोटी वाला को ध्यान में रखिएगा, इजोटी वाला ध्यान में रखिएगा तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। जी हम दोस्तों, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। देख सकते हो आई जे के, देख सकते हो हमारा यहाँ पर आई जे के बाद एल आएगा, तो यहाँ पर हमारा 11 पर आया है क्या कहते हैं के, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 पर एल। जी हाँ दोस्तों, 12 पर आ जाएगा एल, तो यहाँ पर के कितने पर आया देखो, ये जोटी वाला यदि याद रखोगे तो के हमारा आया 11 पर, तो 12 पर क्या आ जाएगा एल। तो इस प्रश्न का कूट भाषा में बुक को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, CPPL। जी हाँ दोस्तों, CPPL हम बुक को लिख सकते हैं। देख सकते हो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अभी हमने सब +1 वाला मेथड यूज किया है। जी हाँ दोस्तों, +1 वाला। इसी प्रकार से थोड़ा टफ क्वेश्चन को उठाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को उठाते हैं। यहाँ तक किसी किसी समझ लग गया, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। एक प्रश्न लेते हैं हम। स्कूल, जी हाँ दोस्तों, यदि कोट भाषा में स्कूल को लिखा जाता है TDIPPM, स्कूल को कोट भाषा में लिखा जाता है TDIPPM। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर हमारा कॉलेज को, जी हाँ दोस्तों, कॉलेज को कोट भाषा में किस प्रकार लिख सकते हैं। हम स्कूल को कोट भाषा में TDIPPM लिखते हैं, तो कॉलेज को कोट भाषा में क्या ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास एग्जाम में ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं, जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन DPMMFF
सेकंड में डी पी एम एम एफ एच ई, थर्ड में डी पी एम एम एफ एच ई, सेम 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 दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो डी पी एम एम, यहाँ पर ई एफ ई एच एफ, और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन है डी पी एम एम एफ एच जी। देख सकते हो सेम सेम है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी एसएससी सीजीएल एमटीएस एग्जाम में या स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम कंपटीशन जो कि रीजनिंग का हमारा सिलेबस होता है उसमें पूछा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अभी तक वीडियो में कुछ भी समझ लगा है यदि कोडिंग डिकोडिंग के रिगार्डिंग, तो आप एक बार इस प्रश्न को जरूर ट्राई करिए। जी हाँ दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। देख सकते हो स्कूल को कोट भाषा में अगर PDIPPM लिखा जाता है तो कॉलेज को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से हमारे एग्जाम में भी ऑप्शन रहते हैं। हर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है, कोई तुक्का नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि आज के वीडियो को आप यदि ध्यान से देख लोगे तो कोडिंग डिकोडिंग में कभी भी तुक्का नहीं लगा के आओगे, सब के सब प्रश्न पूरा परफेक्ट करके आओगे। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पर क्या मेथड शुरू हुआ है, ST। जी हाँ दोस्तों, ST, S कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर, और T कितने पर आता है, देख सकते हो S कितने पर आता है, 19 पर, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो यहाँ पर पहला हमारा यहाँ पर यूज हुआ है +1। जी हाँ दोस्तों, +1 यहाँ पर देख सकते हो +1 का हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे C के बाद क्या आता है, D, C के बाद क्या आता है, D, और O कितने पर नहीं, हमारा C कितने पर आता है, 3 पर। यहाँ पर D कितने पर आता है, 4 पर। कितने पर आता है, 4 पर। तो यहाँ हमारा O कितने पर आता है, 15 पर। O कितने पर आता है, 15 पर। और O के बाद क्या आता है दोस्तों, O के बाद क्या आता है, P। जी हाँ दोस्तों, O के बाद क्या आता है, P। यहीं पर सोल्व कर लेते हैं, D और P। और देख सकते हो H के बाद क्या आता है, हाँ जी दोस्तों, देख सकते हो H के बाद क्या आता है, H हमारा आता है 8 पर। यहाँ पर HI, यहाँ पर फिर से +1 हो गया। ये अभी तक का सब में जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं +1 का ही मेथड यूज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, +1 का ही मेथड यूज हो रहा है। तो यहाँ 8 पर आता है H और I पर आता है 9। तो अगला हमारा क्या है, वर्ड L। L के बाद क्या आता है दोस्तों, M। L कितने पर आता है दोस्तों, कमेंट में बताइए L कितने पर आता है, जल्दी जल्दी। यदि अभी तक आपको कुछ भी समझ लगा तो जल्दी जल्दी बताइए L कितने पर आता है, 12 पर। जी हाँ दोस्तों, 12 पर। और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, M। क्या आ जाएगा, M। +1 करेंगे तो क्या आएगा, M। फिर L रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पर M लिखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऐसे इस 4 वर्डिंग को हम काट देंगे। एग्जाम में भी सेम हम यही यूज करेंगे, जो
फर्स्ट वर्डिंग होगा सेम सेम, यहाँ पर हम कट कर देंगे। उसके आगे का हम शॉर्टकट तरीके से हम एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक को यूज़ करते हैं। जो सेम सेम होता है उसको कटिंग कर देते हैं, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा अगर लास्ट में 2-3 वर्ड बच भी रहे तो हम परफेक्ट आंसर को चूज करके टिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो सेम सेम वर्ड था, ओ के बाद तो यहाँ पर हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, +1 रिपीट हो रहा है इस वर्ड में। तो इसी प्रकार से हमारा E5 पर, तो यहाँ पर 6 पर क्या आएगा दोस्तों, 6 पर क्या आएगा जल्दी कमेंट में करो, F आएगा। क्या आएगा, F आएगा। और इसी प्रकार G के बाद H आएगा। देख सकते हो यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया H। ये बहुत कम से केस में होता है कि लास्ट वाले ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिलता है, लास्ट वाले ही वर्ड के ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिलता है। ज़्यादातर केस में 2 या 3 नंबर पर पहुंचते पहुंचते हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अगला है 5, जी। ई के बाद क्या आता है, एफ। ई के बाद क्या आता है, देख सकते हो ई के बाद क्या आता है, एफ। ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ। ई के बाद क्या आता है 6 नंबर पर +1 करेंगे तो एफ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यह सेम सेम आंसर, यह मिस्टेक हो गया, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर और कोई वर्डिंग होगा क्वेश्चन में, यहाँ आई था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आई था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। तो इस प्रकार से आप कोडिंग डिकोडिंग के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आई हुआ 9 पर, 20 हुआ टी पर, और यहाँ भी हुआ 22 पर, यू हुआ यहाँ पर 21 पर, जैसे एक्स हुआ यहाँ पर 25 पर, जेड हुआ 26 पर, ऐसे ऐसे एस हुआ 19 पर, ओ हुआ 15 पर। आपको ये सब ज़्यादा से ज़्यादा, ई हुआ 5 पर, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा रटना पड़ेगा, तभी आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एग्जाम देते समय अपना टाइम को बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिगार्ड BK पार्सल एंटरप्राइजेस। Thank you for watching this video.